अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कनाडा के एक ऐसा वीज़ा प्रोग्राम की जिसके ज़रिए आप कनाडा की डायरेक्ट पीआर ले सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि इसको अप्लाई करना बिल्कुल मुफ्त है, यानी कि इसकी फ़ीस ज़ीरो है। कनाडा के इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए ना ही आपको ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, ना ही आपकी बहुत ज़्यादा एजुकेशन होनी चाहिए, ना ही एक्सपीरियंस की इतनी ज़रूरत है। बस आपका ताल्लुक कुछ ख़ास किस्म के प्रोफेशन यानी कि ऑक्यूपेशन से होना चाहिए जिनकी कनाडा में डिमांड है। इस प्रोग्राम में कैसे और कहां पे अप्लाई करना है सब कुछ आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पे जाकर डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूं। आपको किसी भी कंसल्टेंट या एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं, पूरा प्रोसेस आप खुद कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। 4 इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। पहले नंबर पे है जी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरे नंबर पे आपने एजुकेशन अपनी शो करनी है, यानी कि क्वालिफिकेशन आपकी कितनी है वो भी आपने इतनी ज़्यादा शो नहीं करनी, हाई स्कूल लेवल तक आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आपका एक्सपीरियंस है, जो कि 1 साल का आपने एक्सपीरियंस शो करना है। और चौथे नंबर पे आपकी एज है, 21 से 55 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो मिनिमम जो है वो 4.5 तक आइल्स में आपके बैंड होना चाहिए। अगर हम एक्सप्रेस एंट्री या दूसरे कनाडा के वीज़ा प्रोग्राम्स की बात करें तो उसमें आपको आइल्स की काफ़ी हाई रिक्वायरमेंट पूरा करनी पड़ती है। मिनिमम 7 बैंड तक आपके होना चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका मिनिमम 4.5 बैंड भी अगर आपके हैं तो आपका काम चल सकता है। इसके साथ ही एक्सप्रेस एंट्री में मिनिमम एजुकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हाई स्कूल डिप्लोमा इनफ है। और साथ ही 1 साल का आपको पाकिस्तान में अपनी फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। एज की भी बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन है, 21 से 55 साल आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप इस प्रोग्राम में सेलेक्ट होते हैं तो आपको 600 पॉइंट्स मिलेंगे। एक्सप्रेस एंट्री का जो लास्ट ड्रा है उसमें आपको पता है कि तकरीबन ये 500 पॉइंट्स पे बंद हुआ है, तो 600 पॉइंट आपको इस अकेले प्रोग्राम से मिल जाएंगे। और इसके बाद आप एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करके तो कनाडा के पीआर हासिल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का नाम है नोवा स्कॉशिया ऑक्यूपेशन इन डिमांड स्ट्रीम। इसको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाके सीखते हैं। जी तो दोस्तों, नोवा स्कॉशिया के इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपने गूगल पे आके लिखना है नोवा स्कॉशिया ऑक्यूपेशन इन डिमांड। तो आपके सामने ये पहला लिंक आएगा, इसको आपने ओपन कर लेना है। इस लिंक को मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, अब वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो ऑक्यूपेशन इन डिमांड, जो कि नोवा स्कॉशिया इमिग्रेशन का ये प्रोग्राम है, इसकी मुकम्मल डिटेल यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो मेन पढ़ने वाली बात है वो है जी इसकी एलिजिबिलिटी, जो कि मैंने पहले भी आपको बताई है। और इसके साथ ही ये इसके शोबे हैं, यानी कि ऑक्यूपेशंस हैं जिनकी नोवा स्कॉशिया के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आपका ताल्लुक इन शोबों से मुतल्लक है तो फिर ही आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला जो शोबा है या ऑक्यूपेशन है उसका नॉक कोड आपने नोट करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नर्सिंग। दूसरे नंबर पे फूड से रिलेटेड है, फूड सर्वर्स वगैरह। तीसरे नंबर पे है फूड काउंटर अटेंडेंट, किचन हेल्पर रिलेटेड स्पोर्ट ऑक्यूपेशन। ठीक है, ये भी फूड से रिलेटेड है, होटल्स का ये शोबा है। इसके अलावा आ जाता है जी लाइट ड्यूटी क्लीनर्स, ये सफाई का जो काम है उसके बारे में है। इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स की वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स, हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स में जो क्रेन के जो ड्राइवर्स हैं, क्रेन के जो ऑपरेटर्स हैं, या जो बड़ी बड़ी मशीनरी होती है कंस्ट्रक्शन में जो इस्तेमाल होती है उसको चलाने के लिए एक्सपर्ट बंदे जो हैं उनकी वहाँ पे ज़रूरत है। और लास्ट पे है जी कंस्ट्रक्शन ट्रेड्स हेल्पर और लेबर्स, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर चाहे हो जाए या जैसे मज़दूर हमारा यहाँ पे तबका है, लेबर्स हैं, उनकी वहाँ पे ज़रूरत है। इसीलिए ये जितने भी आप यहाँ पे ऑक्यूपेशंस देख सकते हैं, यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसी तरह यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी जो पीएनपी के या कनाडा के जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे जो डायरेक्ट जिसमें आपको पीआर मिलती है वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट बहुत हाई होती है। इसी तरह जो आपकी तालीम है उसकी भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ग्रेजुएशन मिनिमम आपको चाहिए होता है जो 4 साल का है पाकिस्तानी।
ठीक है। तो इसमें आपको ग्रेजुएशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है और एज की भी काफ़ी रिलैक्सेशन है। इसके अलावा आपको इंग्लिश लैंग्वेज की भी रिक्वायरमेंट इनकी बहुत ही लो है। यहाँ पे आप इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट का पढ़ सकते हैं कि CLB लेवल 4 तक आपको चाहिए, जो कि अगर मैं आसान ज़ुबान में आपको समझाऊँ तो आइल्ट्स जो है वो बहुत ही कम चाहिए आपको। अगर आपका मिनिमम 4.5 बैंड तक भी आ जाते हैं तो फिर भी आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। अगर 5 बैंड आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, फिर बहुत ज़्यादा आपके चांस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे 1 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि पाकिस्तान में आम तौर पे बहुत आसानी से मिल जाता है। और उसका आपने एक्सपीरियंस लेटर भी किसी अथेंटिक जो कंपनी है वहाँ से बनवा के अपने पास रखना है। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट थी। और लास्ट पे आपने अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो शो करने हैं, यानी कि बैंक स्टेटमेंट शो करनी है। बैंक स्टेटमेंट आपकी 13-14 हज़ार कैनेडियन डॉलर की होनी चाहिए, जितनी कि एक्सप्रेस एंट्री में ज़रूरत होती है। और अप्लाई करने का तरीका बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपने ये आपको बटन नज़र आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। अप्लाई करने की फ़ीस जो है वो ज़ीरो है, बिल्कुल मुफ्त में आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी, वो भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। वहाँ पे आपने अपनी मुकम्मल डिटेल पुट करनी है, अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखनी है, इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट है यानी कि आइल्ट्स के बैंड जो हैं वो बताने हैं आपने। इसके अलावा आप अपनी जो है एक्सपीरियंस लेटर है वो अटैच कर। तो यहाँ पे आप देखें जी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपने यहाँ पे एक अपना अकाउंट ईमेल के थ्रू रजिस्टर करना है। और यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि एवरेज जो टाइम है आपकी एप्लीकेशन का वो तकरीबन 60 मिनट्स लग सकते हैं, यानी कि 1 घंटे के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर होना चाहिए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यू ए फुल टाइम परमानेंट जॉब ऑफ़र फ्राम नोवा स्कॉशिया एम्प्लॉयर। तो ये आपने सबसे पहले अपने पास जॉब ऑफ़र लेटर जो है वो अपने पास अपने एम्प्लॉयर से लेके रख लेना है। उसके बाद ही आपने इस वाले फॉर्म को फिल करना है। तो वो जो जॉब ऑफ़र लेटर है वो आपने कैसे लेना है, उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपने गूगल पे आकर लिखना है जॉब बैंक कनाडा। तो ये आपके सामने पहला लिंक आएगा, इसको आपने ओपन कर लेना है। इसका भी मैं जो इस लिंक को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकेंगे। तो जैसे ही ये कनाडा की जो ऑफिशियल साइट है जो कि है जॉब के मतलब, इसको आपने ओपन कर लेना है। ये कैनेडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे वैकेंसीज़ वगैरह आती रहती हैं। तो आपका ताल्लुक जो है वो आपने सबसे पहले अपना प्रोफेशन फाइंड करना है कि आपका जो प्रोफेशन है वो क्या है। मिसाल के तौर पे अगर आप ये कंस्ट्रक्शन ट्रेड्स या हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स हैं तो आपने अपना नॉक कोड जो है वो याद रखना है। इस नॉक कोड को आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे, या दूसरा तरीका ये है कि आप इसको कॉपी कर लें, जो आपका प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन का जो नाम है उसको आप कॉपी करके तो यहाँ पे पेस्ट कर दें। और लोकेशन में आपने नोवा स्कॉशिया लिखना है, नोवा स्कॉशिया। तो ये मैंने लिख दी है, प्रोविंस ऑफ नोवा स्कॉशिया। इसके बाद आपने एडवांस पे क्लिक करना है। डायरेक्ट आपने सर्च पे क्लिक नहीं करना, बल्कि एडवांस पे आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप एडवांस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपनी जॉब का टाइटल लिखना है, हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स। और लोकेशन में आपने नोवा स्कॉशिया लिखना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोवा स्कॉशिया, ये आ गया जी। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे आपने लास्ट 30 डेज़ पे क्लिक करना है। आपने यहाँ पे क्लिक नहीं करना मोर देन 30 डेज़, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पुरानी जॉब्स आ जाती हैं और ऐसी जॉब्स भी आ जाती हैं जिनकी जो वैकेंसीज़ हैं वो फिल हो चुकी हैं, मगर यहाँ पे अभी तक वो शो हो रही होती हैं। इसलिए आपने इस पर क्लिक नहीं करना, बल्कि जो लेटेस्ट जॉब हैं यानी कि 1 महीने से पुरानी जॉब्स नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इस फ़िल्टर को अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद आपने नीचे चले जाना है। वेरीफाइड जो जॉब्स हैं उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं वेरीफाइड जॉब्स, इसके ऊपर आप लगाएंगे। उसके बाद आप नीचे चले जाएं तो यहाँ पे आपने ये वाला चेक लगाना है
इंटरनेशनल कैंडिडेट्स, यानी कि अगर आप इसके ऊपर चेक नहीं लगाते तो आपके सामने ऐसी जॉब्स आ जाएंगी जो कि इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए नहीं होती। तो आप गलती से अगर उस पर अप्लाई कर देंगे तो आपको किसी भी तरह का वहाँ से रिस्पांस नहीं आएगा। एक फ़िल्टर जो है वो यहाँ पे आता है फुल टाइम परमानेंट जॉब, तो आप उसके ऊपर भी चेक लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देखें जी, इसको परमानेंट पे कर दें। तो ये कुछ फ़िल्टर्स आपने अप्लाई करने हैं। अप्लाई करने के बाद ये आपको दिखाएगा कि एक रिज़ल्ट आपके लिए आया है, तो इस रिज़ल्ट को हम ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो आपके सामने ये एक जॉब आ चुकी है। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप इस जॉब के ऊपर क्लिक करें तो आपके सामने इसकी मुकम्मल तफसील जो है वो खुल के सामने आ जाएगी। इस जॉब की 6 वैकेंसीज़ हैं, फुल टाइम परमानेंट जॉब है और यहाँ पे इसकी सैलरी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी बाकी रिक्वायरमेंट्स देख लें और अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपने यहाँ पे क्लिक करना है शो हाउ टू अप्लाई। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये ईमेल एड्रेस आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपने अपनी सीवी और कवर लेटर जो है वो ईमेल करना है। तो जैसे ही आपके पास जॉब ऑफर लेटर आ जाए उसके बाद आपने जो ये वाली साइट थी यहाँ पे अप्लाई करना है, जो कि ये मैंने आपको तरीका बताया है। दोस्तों, अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं या आपको कहीं से भी समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह बर वक्त रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।